खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, जुगल किशोर के साथ खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर से है, जहां पर बॉलीवुड अभिनेता व सांसद रवि किशन आज गोरखपुर मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किए और उनसे जब सवाल किया गया कि आपके जान पर खतरा है, तो उन्होंने कहा कि जब तक जान है तब तक पीछे नहीं हटूंगा। ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ ऐसे ही अपनी आवाज बुलंद करता रहूंगा। पूरे मामले की तह तक जाने के लिए आइए देखते हैं गोरखपुर से यह रिपोर्ट। बॉलीवुड अभिनेता और गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने एक बार फिर मुखर होकर ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ आवाज बुलंद की है। गोरखपुर पहुंचे रवि किशन ने गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। जान से मारने की धमकी और ड्रग्स मामले में कई बड़े नाम आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब तक जान है पीछे नहीं हटूंगा, लड़ता रहूंगा। गोरखपुर पहुंचे सांसद रवि किशन ने गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बॉलीवुड ड्रग्स मामले में धमकी मिलने और डर लगने के सवाल पर हर हर महादेव का जयघोष कर बोले, जब तक जान है इस मंदिर पर पीछे नहीं हटूंगा, लड़ता ही रहूंगा। रवि किशन ने कहा कि उन्होंने संसद में पाकिस्तान से भारत आ रही ड्रग्स के मुद्दे को उठाया। इसके अलावा नौजवानों के भविष्य खराब होने के साथ बॉलीवुड में ड्रग्स के जाल को प्रमुख मुख्यमंत्री जी को मैंने सबसे पहले धन्यवाद दिया कि पिछले 3-4 दशक से जो हम लोगों का सपना था कि कई नव युवा लोग हैं, जो हमारे बच्चे बेटी बच्चा लोग हैं, जो अनगिनत रवि किशन यहाँ और भी पैदा हो सकते हैं, तो उसके लिए फिल्म सिटी जो जिसकी मांग थी, डिमांड थी और हमारी तपस्या थी, उन्होंने उसको मांगा। उसके लिए मैंने उनको पर्सनली धन्यवाद दिया और आशीर्वाद दिया और मैंने कहा कि महाराज जी, ये सबसे बड़ा सपना आपने पूरा किया। आप लोग सम्मान से काम करेंगे और इस देश का सबसे सुंदर फिल्म सिटी का जो प्लान था, उन्होंने पूरी प्लानिंग बताई कि बहुत ही हाईटेक स्टूडियो बनेगा, जिसमें 1 विंडो होगा कि अगर आप अंदर जाते हैं पूरी यूनिट लेके, पूरी फिल्म ख़त्म करके आप बाहर आते हैं। तो बहुत उस बारे में चर्चा हुई, बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने बताया। और उसके बाद अयोध्या में हम रामलीला कर रहे हैं, हाईटेक रामलीला कर रहे हैं, तो महाराज जी ने बोला कि मैं स्वयं आऊँगा उसमें आशीर्वाद देने, और शायद पहले दिन या आखिरी दिन महाराज जी खुद आएंगे और उस रामलीला में रहेंगे, जहाँ के बॉलीवुड के सारे कलाकार रहेंगे। हम वहाँ भरत जी की भूमिका में, रामलला चूँकि आए हैं अयोध्या प्रभु राम के यहाँ, तो प्रभु राम की सेवा में हम लोग वहाँ परफॉर्म करेंगे। और ये बात पे बड़े प्रसन्न हुए और बड़ा मुस्कुरा रहे थे, खुश थे कि अयोध्या में रामलीला कर रहे हो, और प्रसन्न थे कि ये टाइम का सदन पार्लियामेंट हमने बड़ा अच्छे से निभाया। उनको खुशी हुई कि मैंने देश के मुद्दों को उठाया, उनको खुशी इस बात की हुई कि मैंने राष्ट्र हित की बात की। इस बात को लेकर बड़े प्रसन्न थे, चर्चा की कि पार्लियामेंट में और क्या क्या मूवमेंट हुआ, सब जानकारी ले रहे थे और बड़े प्रसन्न थे। फिर उन्होंने बताया किस तरह किसान बिल, जो एक इतना अच्छे से एक बिल प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पारित किया, इससे किसान भाइयों का भला होगा। चूँकि मैं खुद एक किसान हूँ, तो मैं जानता हूँ कि एक किसान को अब उसकी रकम डायरेक्ट उसको मिलेगी। अब बिचौलिया जो बीच में एक जो कमीशन खाते थे, जिनको दलाल कहा जाता है, उनको प्रधानमंत्री जी ने, हमारी देश की सरकार ने हटा दिया। तो किसान भाई, अभी कुछ लोग विरोधी दल यहाँ वहाँ जो भड़का रहे हैं, ये कर रहे हैं, और उनके कंधे पे रख के, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि विरोधी बंदूक चला रहे हैं। किसान भाइयों को जब पता चलेगा इस बारे में कि किस तरह से, चूँकि अब ऑनलाइन भी है, जो किसान के बच्चे हैं वो लोग भी ऑनलाइन अभी कर रहे हैं, उनको भी पता है कि कौन से मंडी में बेचना, कहीं पे भी जाके मंडी बेचें, किसी एक के शिकंजे में नहीं रहेंगे, कोई एक ही व्यक्ति दाम किसानों का तय नहीं करे। तो ये बड़ी सारी गंभीर बातें हुई और बहुत अच्छा लगा कि किसान बिल पर भी महाराज जी ने कहा कि बहुत ही सुंदर यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है, और पार्लियामेंट की सारी मूवमेंट पे बताया कि किस तरह से सदन तुमने किया और किस तरह से उन्होंने भी देखा। मैंने बेटियों के लिए बोला, मैंने ड्रग्स के लिए बोला, उस पर उन्होंने मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया कि राष्ट्र हित में, देश हित की तुमने बातें की रवि, बड़ा अच्छा लगा। रवि किशन जी, एक तरफ ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड एक तरफ हो गया और कंगना और आप एक तरफ हो गए, तो एक खतरा भी आपको लग रहा है? आपने सुरक्षा की कुछ बात कही है उनसे? देखिए, जब मैंने ड्रग्स की बात की तो गोरक्षनाथ बाबा हैं सबसे ताकतवर, जिनको कहते हैं गोरक्षनाथ बाबा। मैं शिव का भक्त हूँ और ये शिव अवतारी हैं। इनके सामने, मंदिर के सामने मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ज़रा भी नहीं सोचा था कि मेरा क्या होगा। मैंने ये नहीं सोचा था, मैंने यही सोचा था उस वक्त, मैं मंदिर के सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ, मैंने उस वक्त सिर्फ यही सोचा था कि मेरे देश के बच्चों का भविष्य क्या होगा। मेरे देश के बच्चों को खोखला करने की जो साजिश है पड़ोसी मुल्क की है, मेरे देश के या मेरी फिल्म इंडस्ट्री के बच्चे या मेरे जो साथी कलाकार हैं उनके बच्चे, हम उस सारे बच्चों का भविष्य सोच के, क्योंकि 65% बच्चे हैं हमारे देश में,
और मैंने वो बात पार्लियामेंट में 0 आवर में उठाई। हमने ये नहीं सोचा था कि इसका अंजाम क्या होगा, मैं मारा जाऊंगा, मेरे दुश्मन हो जाएंगे, मुझे मार दिया जाएगा। इंटरनेशनल ड्रग माफिया है इसमें, पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है, कई हज़ार करोड़ का बिजनेस है। पाकिस्तान के रास्ते से ये ड्रग्स लाई जाती है, बड़ी बड़ी खेप। इसके साथ ये आंतरिक सुरक्षा भी देश की हमेशा खतरे में रहती है, क्योंकि इसी ड्रग्स के सौदेबाजी में बड़े बड़े हथियार खरीदे जाते हैं जो हमारे देश को आघात करते हैं। और ये सारी सोच के हमने बात कही थी। ये अंजाम तो नहीं, महादेव की कसम, ये तो नहीं सोचे थे कि हमको कोई मार देगा या मेरी जान को कोई खतरा है। आपको धमकियां भी मिल रही है, अब तो बड़े नाम दीपिका पादुकोण, करण जौहर, श्रद्धा कपूर जैसे बड़े नाम भी आ गए हैं। देखिए, मैंने काम था एक सांसद के रूप में, क्योंकि मुझे लगता है जनता जब देवतुल्य जनता गोरखपुर की हमको चुनी है, तो ये कोई गूंगा बहरा सांसद चुनता नहीं है। हर जनता चाहती है कि मेरा सांसद जाए और सदन में आवाज़ उठाए। मैंने एक आवाज़ उठा दी, एनसीबी अपना काम कर रही है, एजेंसियां अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहे हैं। मेरी एक प्रतिनिधि होने के नाते, देश का नागरिक होने के नाते, देश का सांसद होने के नाते, देश का बेटा होने के नाते मैंने अपनी आवाज़ उठाई। जो धमकियाँ मिलने की बात आ रही है, कहाँ तक सही है? धमकियाँ मिल रही हैं आपको? सही समय पे बताएंगे। क्या डर लग रहा है? रवि किशन डर रहे हैं क्या? हर हर महादेव, जेकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे हुई, और जब भोला चाहिए दिन त रात कैसे हुई। डर नहीं लग रहा आपको? अरे कह लीजिए, जेकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे हुई, जब भोला चाहिए दिन त रात कैसे। आगे भी इस मुद्दे को उठाए रहेंगे जब तक जिंदा हैं। मार दिया गया तो बात अलग है, उठाते रहेंगे। बहुत बढ़िया।